नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि पिछले दिनों जो पासी समाज के जो लोग थे वो सड़कों पर उतर गए थे, उस सड़कों पर उतरे थे अपनी मांगों को लेकर। उसके बाद उन पर लाठियां बरसाई गई थी। और अब देखिए, अब पासी समाज के समर्थन में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी अब पासी समाज के समर्थन में उतर गए। और उन्होंने साफ साफ कहा कि जो नीतीश कुमार पासी समाज पर लाठियां बरसाए हैं तो उनके लाठी से पासी समाज और हम लोग डरने वाले नहीं हैं। और उन्होंने साफ साफ कहा कि नीतीश कुमार जो ये कानून लाए हैं ताड़ी बैन का, इसको उनको वापस लेना पड़ेगा। और भी क्या कुछ कह रहे थे चिराग पासवान, आप देखिए इस वीडियो में। मुख्यमंत्री जी के द्वारा इनके ऊपर लाठियां चलाई गई थी, उन तमाम मांगों का हम लोग समर्थन करते हैं, जिसमें इन्होंने स्पष्ट तौर से इस बात को कहा है कि भैया पासी जाति का ये जनजात पेशा रहा है और इस बात को कोई झुटला नहीं सकता। आज आपको ज्ञान प्राप्ति हुई 2016 में मुख्यमंत्री जी को, उस वक्त उनको लगा कि भैया शराबबंदी हमको लागू करनी चाहिए। 2005 से मुख्यमंत्री हैं बिहार के, 2016 में इनको ज्ञान प्राप्ति होती है। और वो भी कब, जब इन्होंने पंचायत शराब की दुकान खुलवा दी। किसने खुलवाई भैया शराब की दुकानें? किसने खुलवाई? नीतीश कुमार। खुद इन्होंने पहले शराब की दुकानें खुलवाते हैं पंचायत। और उसके बाद 2016 में यकायक इनको ज्ञान प्राप्ति होती है और उसके बाद ये शराब की दुकानों को शराबबंदी लागू कर देते हैं रातों रात, बिना इस बात की चिंता किए हुए कि कई लोग हैबिचुअल होते हैं, उनको रिहैबिलिटेट करने की जरूरत है, रिहैब सेंटर्स क्रिएट करने की जरूरत है, उनको मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने की जरूरत है। बिना इस बात की चिंता किए हुए, बिना कोई व्यवस्था किए हुए सीधा भैया आज हमको ज्ञान प्राप्त हुआ है, कल से शराबबंदी, और उसी श्रेणी में ले आए बिना सोचे हुए कि ताड़ी से जुड़े हुए पीढ़ी दर पीढ़ी के लोग हैं, दादा परदादा के जमाने से जुड़े हुए लोग हैं, और ये ताड़ी को शराब की श्रेणी से सबसे पहले अलग किया जाए। अगर इतना ही ज्ञान प्राप्त हुआ है तो इस बात का भी ज्ञान मुख्यमंत्री जी को होना चाहिए। ये प्राकृतिक तौर से ये मिलने वाला ये पदार्थ है। बिहार सरकार, हम लोग मांग करते हैं, हम लोगों ने ये 9 मांगे बिहार सरकार के समक्ष रखी हैं, इसकी प्रतिलिपि भी आप सबके साथ मैं साझा करूंगा। जिसमें पहली मांग है कि बिहार सरकार नीरा की खरीदी करे, ताड़ी पर जो रोक है उसको हटाने का बिहार सरकार काम करे। पुलिस प्रशासन और मद्य निषेध जो प्रताड़ित करते हैं उसको प्रताड़ित, इन लोगों को जो वो प्रताड़ित करने का काम करते हैं, झूठे मुकदमों में फंसाने का काम करते हैं, इस कानून का मिसयूज कर उन लोगों के साथ मारपीट करने का काम करते हैं, उसको ये लोग बंद करें। ताड़ के पेड़ से गिरकर जिनकी भी मृत्यु हुई है, जिनकी भी जाने गई है, भाई खाने कमाने वाला वो व्यक्ति, बच्चे नहीं चढ़ते हैं, परिवार का जो खाने कमाने वाला व्यक्ति होता है वही चढ़ता है। गिरकर अगर उनकी मृत्यु हुई है तो कम से कम उसको तो उचित मुआवजा दें। भाई आप ही के ही बिहार के लोग हैं। 2016 से लेकर अब तक जितने भी नीरा टेम्पर में जिनको जेल में भेजा गया है उन सबको छोड़ने का ये सरकार काम करे। ताड़ी में जिन्हें पकड़ा गया है उन सबको छोड़ने का ये सरकार काम करे। बिना जांच के ही पुलिस ताड़ी में मिलावट की बात कर केस जेल भेजने का जिनको काम किया है उनकी प्रॉपर जांच हो, और जो जांच में दोषी नहीं पाए जाते हैं उनको रिहा करने का काम करें। मिलावटी ताड़ी में जिन्हें जेल भेजा गया है उनकी जांच करें। नीरा योजना को सरकार अपने स्तर से इसकी जांच कराने का काम करे। 7वीं मांग है ताड़ी बेचने वाले को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत, जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था, उद्यमी योजना के तहत इन लोगों को 10 लाख रुपए का इन लोगों को उद्यमी योजना के तहत इन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि इसको एक प्रॉपर व्यवसाय के तौर पर ये लोग विकसित कर सके, उसके लिए इनको सरकार अपनी तरफ से सपोर्ट करे। 10 लाख रुपए इनको उस उद्यमी योजना के तहत देने का सरकार काम करे। इसको ताड़ को, खजूर के कारोबार को कृषि का दर्जा दिया जाए। जब तक आप इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तब तक ये समस्या इसी तरीके से आते जाते ये समस्या बनी रहेगी। इसको एक रिकॉग्नाइज दर्जा मिलना जरूरी है। कृषि के दर्जे के तौर पर इस व्यवसाय को रिकॉग्नाइज किया जाए, इसको कृषि का दर्जा दिया जाए, ये हम लोग मांग करते हैं। और जब तक इसकी समुचित व्यवस्था नहीं होती, जब तक इसको पुनः लागू नहीं किया जाता, जब तक इसके बेचने पर रोक नहीं लगाई जाती, तब तक इस कानून को सबसे पहले ये लोग खत्म करने का ये लोग काम करें। जिस तरीके से इन्होंने इस कानून को, इस काले कानून को
बनाकर बिहार के लाखों लोगों का वर्तमान और भविष्य अंधकार में ढकेला हुआ है। सबसे पहले उस काले कानून को सरकार वापस लेने का काम करे। ये मांग आग्रह निवेदन नहीं भैया, ये मांग है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से, पूरे पासी समाज की तरफ से सरकार के समक्ष हम लोग ये मांग करते हैं। अगर इस मांग को पूरा नहीं करेंगे तो ट्रेलर अभी आप लोगों ने देखा था, आपकी लाठियों से मुख्यमंत्री जी कोई डरता नहीं है, चला लीजिए। आप लोगों ने हम लोगों पे भी लाठियां चलाई हैं, इन लोगों पे भी लाठियां चलाई है, आपकी लाठियों से कोई डरने वाला नहीं है। पर अगर इस मांग को पूरा नहीं किया जाता तो आने वाले दिनों में और उग्र प्रदर्शन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और इस सरकार के काले कानून के खिलाफ किए जाएंगे, ये हम लोग संकल्प लेते हैं। अब इसके अलावा आप लोगों के कोई सवाल? तो अभी आपने देखा जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, अब वो पासी समाज के समर्थन में उतर गए और उन्होंने साफ साफ कहा कि जो ताड़ी बैन करने की बात बिहार सरकार के द्वारा की गई है, ये काला कानून है, इसको हटाया जाए। और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग दारू बेचते हैं उन पर कोई कार्रवाई बिहार सरकार नहीं करती और ताड़ी बेचने वाले जो लोग होते हैं काफ़ी गरीब तबके के लोग होते हैं, इसलिए इनको सताया जा रहा है और इसलिए इनको ताड़ी जो इनका रोजी रोटी है, जो इनका खानदानी पेशा है, इसको बंद किया जा रहा है। और भी क्या कुछ कह रहे थे चिराग पासवान आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।